अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर स्वयं आप भी अचंभित हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है क्या। यह उमरिया पुलिस की कारस्तानी है, जहां पर वन विभाग में कार्यरत मृत बाबू पर 420 का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं वन विभाग ने मृतक के परिवार को सरकारी घर से निकालने का नोटिस भी जारी कर दिया है। अब यह पर परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है। मामला उमरिया जिला मुख्यालय में वन विभाग में पदस्थ कमलेश बाबू पर शासकीय राशि में हेरफेर कर तकरीबन 7 करोड़ की राशि आहरित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद बाबू को निलंबित कर दिया गया था और विभागीय जांच जारी थी। इसी दौरान कमलेश बाबू की मौत हो गई और अब पुलिस मृत्यु के 10 माह बाद मृतक का 420 के तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं वन विभाग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हुए मृतक की विधवा पत्नी को घर से निकाले जाने का नोटिस दे चुका है। सोना जी, ये बताइए किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है, क्या मामला है? जिंदा की तो कुछ नहीं थी और बोल रहे जब खत्म होगा तो बोल रहे कि गमन की पैसों की। तो आप बताइए जिंदा में क्यों नहीं पकड़ेंगे? कौन कह रहा है? अधिकारी सिकरवार। वो मेरा बहुत प्रताड़ित किया है और मेरे से पैसा भी मांग रहा था 48 लाख दो, तब मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो तुम लोग मैं बर्बाद कर दूंगा। और आज तक न पेंशन मिल रही है, न गुजारा भत्ता, न मेरे लड़के को नौकरी, और ऊपर से कमरा खाली करने के लिए नोटिस दे रही है। क्या कर रहे हैं? अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ बरसात में? नोटिस में क्या दिए? नोटिस में ये दिए कि कमरा खाली करो 1 सप्ताह के अंदर, नहीं तो फिर किराया देना पड़ेगा। आप लोग अपना गुजारा कैसे कर रही हैं? गुजारा में इधर उधर से चला रही हूँ मांग मांग के। अब आप बताइए ना, 10 महीना हो रहा है, कुछ भी यहाँ से फारेस्ट की कुछ नहीं मिला हमको। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं? आप बताइए मुझे। इतना परेशान इन लोग मेरे कर रहे, उनसे मिलने जाओ तो इतना तेज हमको चिल्लाते हैं, हमारा कोई सुनते नहीं है। आवेदन दी है आपका भी? आवेदन हम शुरू से दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनाई ही नहीं है। अधिकारियों को सुनते हैं। क्या करते हैं? हम जाते हैं तो इतना तेज से बोलेंगे और बोलेंगे जाइए, हम लौट आते हैं। अब बताइए बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, मैं कैसे क्या करूं? अभी सुनने में आया है कमलेश द्विवेदी जी के ऊपर एफआईआर कराई गई है कि शासकीय राशि का गबन किए हैं। तो आप बताइए वो बाबू आदमी वो अपने से ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब तक अधिकारी साइन नहीं करेगा चेक में, तो जब भंजवाने नहीं भेजेगा तो वो कैसे सब कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या वो गबन किए हैं या अधिकारियों की सहमति थी, उनके सर पे डाल दिया गया? बताइए। ये मैं सब नहीं जानती हूँ, मैं घर के अंदर रहती हूँ, कहाँ क्या होता है वो उन लोग अधिकारी लोग जाने, मैं सब नहीं जानती। कुछ तो जानकारी होगी, अधिकारी पैसा निकालने भेजते थे उनको। देखिए घर में पैसा कभी नहीं लाए, लाते होंगे निकालते होंगे तो अधिकारी को देते होंगे, अभी ना अधिकारी का तो पैसा निकलेगा नहीं, अपने से तो निकालेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वन विभाग जबरन आपसे घर खाली करा रहा है तो आप बच्चों को लेकर के कहाँ रहेंगी? वही तो मैं पूछने गई थी अधिकारी से कि सर मैं कहाँ लेके जाऊँ बच्चों लोग को लेके? क्या मैं आत्महत्या कर लूँ कि बच्चों लोग को मार डालूँ? कहाँ जाऊँ बताइए? मेरे कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, 1 रुपया। जब इस प्रकरण पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए बताया कि मामला तो हमने दर्ज कर लिया है, मगर हम खुद परेशान हैं कि कार्रवाई किस पर होगी या भविष्य के गर्भ में है। यहाँ से एक एफआईआर कराई गई है जो 10 महीने पहले मर चुके हैं बाबू आपके कमलेश द्विवेदी जी। उसमें क्या मामला है और मृतक के ऊपर एफआईआर कराई गई क्या है? नहीं, एफआईआर करने का काम तो पुलिस विभाग का होता है। उसमें ऐसा था कि जो एक जांच दल आया था दिसंबर 2020 के टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की तरफ से, भोपाल की तरफ से, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की और उसमें उन्होंने जो हानि की राशि थी वो निकाली, कुछ 7 करोड़ के लगभग थी वो। और इसमें हमें फिर निरंतर निर्देश मिल रहे थे मुख्यालय से कि इसमें हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए
और इसमें फिर हमने इस मुख्यालय की जांच रिपोर्ट सारी मूल प्रतियां लेके हमने पुलिस विभाग को हैंडओवर की और इसमें फिर एफआईआर कायम हुई है। जी सर, उसमें उनकी विधवा का कहना है जी कि आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिला और जी। घर खाली करने की नोटिस भी दी गई है। जी नहीं, उसमें जी ऐसा है कि ये शासन की पॉलिसी है कि जब भी कोई ऐसा प्रकरण कायम किया जाता है तब तक जब तक उस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक जो उसके बाकी बेनिफिट्स जो उसके साथ अटैच होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। ऐसे हमें ऊपर से मुख्यालय से निर्देश मिले थे, उसी के तारतम्य में हमने ये कार्रवाई की है। जी, मगर गुजारा भत्ता की तो पात्र है सर, वो कुछ भी है। गुजारा भत्ता जो है उसके बारे में हमने जिला पेंशन अधिकारी को लिखा है, उनसे हमने मार्गदर्शन मांगा है। हमने अपने मुख्यालय से भी इस बारे में मार्गदर्शन मांगा, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही हम उनको दे देंगे। मगर सर ऐसे में तो ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर जिनको था वो भी तो कहीं ना कहीं दोषी होंगे किस बारे में? गबन के मामले में, जो आर्थिक गबन का मामला अभी कमलेश ये पुलिस की जांच में आ चुका है प्रकरण, पुलिस इसमें आगे जांच करेगी। जो भी होगा पुलिस को हम पूरा सहयोग करेंगे, हर तरह का अभिलेख उनको उपलब्ध कराएंगे। पुलिस में जांच करके फिर निकालेगी इसमें क्या आगे की कार्रवाई होगी। थैंक यू। इस मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच उपरांत व वन मुख्यालय के आदेश के बाद हेरफेर का यह प्रकरण पुलिस को सौंप दिया गया है और नियमानुसार सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है। एफआईआर की गई किन मामले को लेकर? दिनांक 8/7/21 को संतोष सिंह हाल में सहायक वर्ग जिला लघु वन उपज सहकारी यूनियन का कार्यालय का एक पत्र जिसमें भारतीय वन सेवा वन मंडलाधिकारी और पदेन प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन जिला उमरिया का हस्ताक्षरित एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये कमलेश कुमार द्विवेदी हैं, इनके द्वारा सरकारी राशि का आहरण करके गबन करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होने का पाया गया, जिसपे धारा 409, 420, 467 और 471 आईपीसी का होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अभी विवेचना जारी है। मैडम ये बताइए, क्या ये कमलेश द्विवेदी ही मात्र एक आरोपी हैं, क्या अन्य किसी का उल्लेख किया गया? ये विवेचना का विषय है, अभी विवेचना में पता चलेगा और इनके साथ कोई इन्वॉल्व था नहीं था, ये विवेचना का विषय है। सरकार चाहे कि हम सारी चीज़ें अपने हाथ में रखकर भ्रष्टाचार को रोक ले, लेकिन इस मामले में जिन्होंने खुली आंखों से भ्रष्टाचार करते वक्त खुलेआम सरकारी पैसों की होली खेली, उन पर आज तक कार्रवाई की आंच न आने कई सवालों को जन्म दे रही है। और साथ ही में क्या इस पूरे खेल में वरिष्ठ अधिकारियों का कोई हाथ नहीं था? क्या मृतक ने अकेले ही भारी भरकम राशि हजम कर ली? इन सवालों के जवाब आज भी अनसूझे हैं। अब वन विभाग की बात करें तो जिस बाबू ने अपना पूरा जीवन अधिकारियों की जी हजूरी में बिता दिया, वही परिवार आज विभाग के घर से निकालने के नोटिस को लेकर दर दर भटक रहा है। अब यहाँ तो वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि मधुमक्खी के छत्ते में जब तक रस था तब तक सभी चकते रहे और जैसे ही रस खत्म हुआ तो अकेला छत्ता हवा में लटक कर रह गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।